ये देख सकते हो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और ये 2930 आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने मुझे पेमेंट किया 2,66,000 मैंने बचाया और इन समय सिर्फ और सिर्फ पेमेंट लिया कितना 2,000 रुपया। ठीक है। हाय गाइस, लोग मुझे ऐसे ही एडसेंस एक्सपर्ट नहीं कहते हैं। मैंने एक यूट्यूब क्रिएटर का तकरीबन $2930 मैंने सेव किया है। अगर इसे इंडियन रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पे 2,66,000 रुपया मैंने उनका बचाया है, सिर्फ एक गलती के कारण से। उन्होंने इतने पैसा गवा देते लेकिन मेरे से कांटेक्ट किए और मैं जाके इनका पैसा सेव किया है। अब आपको लग रहा होगा कि वीडियो में रुकने के लिए मैं ऐसा चीज़ें बोला हूँ कि $2930 मैंने सेव किया है, तो ऐसा नहीं है। सब कुछ मैं आपको शुरू से शुरू करता हूँ, लेकिन अगर आपका भी अभी तक यूट्यूब आपके बैंक में पैसा अभी तक नहीं भेजा है तो ये गलतियाँ हो सकता है आप भी कर रहे होंगे। तो इस गलतियों को सुधार करने का टाइम है। इस वीडियो को एंड तक देखना, किस तरीके से आपको क्या चेक करना है वो चीज़ें बताऊंगा। लेकिन सब कुछ पहले शुरू से शुरू करते हैं। बताते ये कैसे कांटेक्ट किए, इनका प्रॉब्लम क्या था और कहीं ये प्रॉब्लम में आप भी तो नहीं फंसे हुए हो, तो आपको सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अब आपको मेरा मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्ड लाइव यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ या फिर यहाँ कहीं पे शो कर रहा होगा। ठीक है। तो जो क्रिएटर का मैंने सॉल्यूशन किया है उसके चैनल का नेम है रीता चौधरी। ठीक है। आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हो, 88 के सब्सक्राइबर इनका कंप्लीट है, तो आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड दिखाऊँ तो सबसे पहले इनको मैंने मैसेज किया कि हाय, क्या आपको एडसेंस का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराना है। तो ये मैं डायरेक्ट मैसेज नहीं किया, इन्होंने मुझसे एक बार इंक्वायरी लिए थे और बोले थे कि हाँ मेरा प्रॉब्लम है। तो हमारे टीम मेंबर से बात हुई थी कॉल के ऊपर, तब जाकर मैं इनका केस को हैंडल किया कि भाई अगर प्रॉब्लम ऐसा है तो चलो मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। ठीक है। तो मैंने इनको मैसेज किया, उन्होंने बोला कि कॉल पे बात कर सकते हैं क्या। बोले हाँ इस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इनसे स्क्रीनशॉट मांगा कि प्रॉब्लम आखिर क्या, स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरा यूएस टैक्स फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है और इसे नहीं फिल करेंगे तो क्या होगा, 30% मेरा जो भी डॉलर या रेवेन्यू जो भी बने हैं उसमें से कट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इनका यूएस टैक्स फॉर्म प्रॉब्लम नहीं था, इनका प्रॉब्लम कुछ और ही था। उनको ये लग रहा था कि मैं यूएस टैक्स फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा हूँ, इसके वजह से प्रॉब्लम ऐसा कुछ हो रहा है और मेरा पैसा कट हो जाएगा। देखो, जो यूएस टैक्स फॉर्म फिल नहीं किए हो, मैं आपको आई बटन पे वीडियो दे दिया हूँ, जाकर अच्छे तरीके से देख लेना और यूएस टैक्स फॉर्म जरूर फिल करना, नहीं तो आपका जो रेवेन्यू बन रहा है उसमें से 30% आपका कट हो जाएगा। इसलिए आपको यूएस टैक्स फॉर्म जरूर से जरूर फिल करना है, नहीं तो आपका पैसा हो सकता है होल्ड पे भी चला जाए। ठीक है। तो इनका प्रॉब्लम कुछ और ही था, तो मैं इनसे बात किया, सब कुछ यहाँ पे बात हुई। उन्होंने टाइम दिया कि इसके बीच में मैम फ्री रहते हैं तो इस बीच के ऊपर बात कर सकते हो आप। ठीक है। तो इनसे मैंने मांगा कि आप अपने एडसेंस का एक्सेस दे दो। जैसे कि देख सकते हो, इनको मैंने बताया कि यहाँ पे जाकर ऐड यूजर में क्लिक करके आप अपना एडसेंस का एक्सेस दे सकते हो, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो इन्होंने एक्सेस मुझे दिया है, देख सकते हो मैंने मेल वगैरह दिया है, इन्होंने एक्सेस मुझे शेयर किया और एक्सेस देने के बाद तो मैंने इनको बताया कि आपका प्रॉब्लम यूएस टैक्स फॉर्म में है ही नहीं। आपका प्रॉब्लम देख सकते हो क्या है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। अब जब तक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा सही तरीके से, तब तक आपका यूएस टैक्स फॉर्म सही तरीके से नहीं फिल हो पाएगा। ठीक है। अब इनका प्रॉब्लम क्या आ गया, एड्रेस वेरिफिकेशन करना है। ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक यूएस टैक्स फॉर्म फिल हो जाएगा। तो मैं इनका प्रॉब्लम सारा कुछ देखा, उन्होंने मुझे सब कुछ शेयर किया। उसके बाद देख सकते हो इनसे डॉक्यूमेंट मैंने मांगा कि किस तरीके से आपका प्रॉब्लम आ रहा है, किस डॉक्यूमेंट से आपने वेरीफाई किया, सारा कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे शेयर किया। तो इन्होंने क्या कर रखा था कि एडसेंस अकाउंट जो बना रखे थे, इंडिविजुअल की जगह ऑर्गेनाइजेशन बना रखे थे। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन बना रखे थे तो इनके पास डॉक्यूमेंट सारा कुछ था, तब यहाँ पे चीज़ें बच गया। लेकिन आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, यूट्यूब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, बहुत सारे लोग हाउस वाइफ भी होंगे, बहुत सारे लोग ब्लॉग भी बनाते होंगे, अपना जॉब भी करते हैं, तो ऐसे लोग के पास जाहिर सी बात है कि कंपनी रजिस्टर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। जैसे कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए आपका एडसेंस अकाउंट इंडिविजुअल होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में रखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इन्होंने क्या कर रखा था कि ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे क्या कर रखा था, एडसेंस अकाउंट बना रखे थे। अब इसको कैसे चेक करना है कि आपका एडसेंस ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है, ये चीज़ें जरूर चेक करना, वरना आपका भी पैसा फंसने वाला है। तो इन मैम का क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन चूज कर रखे थे, लेकिन इनका सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन का इनका डॉक्यूमेंट था। इनसे मैंने डॉक्यूमेंट मांगा, जैसे कि देख सकते हो सारा डॉक्यूमेंट इनसे लिया हूँ। जैसे देख सकते हो जीएसटी सर्टिफिकेट, कुछ सिक्योरिटी पर्पज के कारण मैंने ब्लर भी कर दिया है और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे जीएसटी सर्टिफिकेट मैंने इनसे मांगा, सारा कुछ इन्होंने दिया।
ठीक है। उसके बाद फिर देख सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम उन्होंने बताया है कि भाई ये प्रॉब्लम आ रखा है वेरीफाई करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने डॉक्यूमेंट एक शेयर किया जिसमें इनका एनजीओ रजिस्टर था, सारा कुछ उसी नेम से जिस नाम से इन्होंने एडसेंस अकाउंट बना रखे थे, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। सारा डॉक्यूमेंट लेने के बाद इनका प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट आउट किया, जबकि ये प्रॉब्लम बहुत बार ट्राई कर चुके थे। जब ये थक गए, हार गए, जब इनका कोई चारा नहीं चला, तब ये मेरे से कॉन्टेक्ट किए। तो मैंने इनको बोला कि हाँ, सारा डॉक्यूमेंट देने के बाद मैंने बोला कि हाँ वर्क हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख सकते हो इन्होंने मुझे पेमेंट किया, 2,66,000 मैंने बचाया और इन समय सिर्फ और सिर्फ पेमेंट लिया कितना, 2,000 रुपया, ठीक है। मैं ज़्यादा भी मांग सकता था, लेकिन जो मेरा सर्विस चार्ज है वही मैं आपसे चार्ज करता हूँ, ठीक है। मैंने 2,000 मांगा एडसेंस प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए। और ये देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे चीज़ें मैंने बारीकी से फिल करना स्टार्ट किया एंड इनसे वीडियो कॉल के ऊपर आया, सारा कुछ इनका प्रॉब्लम को मैंने बताया। वो जैसे जैसे मैंने बताया सारा कुछ चीज़ों को मैं करता गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको आंखों के सामने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और बहुत सारे लोगों को लग रहा है भाई ये रीता चौधरी का ही चैनल है ना, तो देख सकते हो ये लोगो इनका ही, उन्होंने भी मुझे भेज रखा है, ये दिख रहा है अपने YT स्टूडियो का सारा कुछ, रीता चौधरी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग को ये भी लग रहा है कि भाई कोई फेक चीज़ें तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, तो आप कंफर्म हो जाओ। देख सकते हो एक और दिखा देता हूँ एज ए प्रूफ, दिख रहा होगा है ना। तो देख सकते हो ये सारा कुछ ये आपको पता चल गया। और यहाँ पे मैं इनका सॉल्यूशन सॉर्ट आउट किया हूँ, जो आपको स्क्रीनशॉट आगे मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गया भाई, ये देख सकते हो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और ये 2930 आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, यहाँ पे देख सकते हो। अरे भाई दिख जा, देख सकते हो 2930 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो $2930 इनका मैंने बचाया है। और ये जो मैंने रेड मार्क कर दिया इसे भी हटा के आपको दिखा देता हूँ कि देख सकते हो ये रहा स्क्रीनशॉट, और इसमें साफ कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे देख सकते हो साफ लिखा हुआ है योर टैक्स इन्फॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अब इनका एक्सेप्टेड हो गया। उसके बाद का जो स्क्रीनशॉट है ये देख सकते हो, इनका सारा कुछ यहाँ पे अप्रूव हो गया है, ठीक है। अब इनका अप्रूव हो गया यानी कि इनका एड्रेस वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद ही टैक्स फॉर्म यहाँ पे मैच करेगा। और मैच कराने के बाद यहाँ पे अप्रूव हम लोग ने करा दिया, तो इनका मैंने वर्क कंप्लीट करके दे दिया। तो ये कुछ ऐसा केस था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने मुझे गूगल प्रोफाइल के ऊपर मेरे एक अच्छे सा रिव्यू भी दिए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, DigiBelief ऑनलाइन सर्विसेज, मेरा खुद बिजनेस रजिस्टर है। वहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे जेन्युइन रिव्यू करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि आप जाकर ऑनेस्टली जो जैसा भी वर्क लगा मेरे साथ करके आप उनका रिव्यू जरूर से ज़रूर कीजिए। तो लोग यहाँ पे रिव्यू भी जाके करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी खुद से नहीं करता हूँ, सब कुछ क्लाइंट से ही कराता हूँ जिनका मैंने सॉल्यूशन किया है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम था, तो इनका प्रॉब्लम तो भाई सॉल्व हो गया। अगर आपका मैनेज टैक्स फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका एडसेंस का पिन नहीं आ पा रहा है, या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन की जगह इंडिविजुअल में कन्वर्ट करना है, आपका इंडिविजुअल की जगह ऑर्गेनाइजेशन हो रखा है, तो सारा प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हम लोग करते हैं। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर एडसेंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है, आपसे प्रॉब्लम में सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी जितना ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे प्रॉब्लम में फंसते जाओगे और आपको एडसेंस ब्लॉक करता चला जाएगा, ठीक है। एक दिन ऐसा आया कि आपको एडसेंस ब्लॉक कर दिया और आपका पैसा होल्ड पे रह गया। तो इसलिए एडसेंस एक्सपर्ट के पास जाओ। मैं पिछले 3 साल से एडसेंस के ऊपर वर्क कर रहा हूं और लगभग 500 प्लस यूट्यूब चैनल का एडसेंस का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने कराया है। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो आपको बहुत देर से यहाँ पे नंबर शो कर रहा होगा, इस पर जाकर कॉल करके या फिर मैसेज करके व्हाट्सएप के ऊपर बात कर सकते हो। अब देखो, अगर आपका यूट्यूब अभी तक एक भी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजा है, या फिर अभी अभी आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो ये चीज़ें जाकर जरूर चेक करना। चेक कहाँ करना है? आपको एडसेंस अकाउंट के अंदर। कैसे चेक करना है चलो मैं बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जाना है और अपने एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करना है। गूगल एडसेंस लिखना है। बहुत सारे लोग गूगल ADS लिखते हैं, नहीं, ADSENSE, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, गूगल एडसेंस। तो इसी तरीके से लिखना है और क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। तो जिससे आपने एडसेंस अकाउंट बना रखे होगे वहाँ पे क्या होगा, लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखो, आपका अगर अभी स्टार्टिंग होगा तो इस तरीके से शो नहीं करेगा। इनका भी मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही किया है, तब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, पेमेंट में जाना है और पेमेंट इन्फो में जाना है और आपको ये जाकर चेक करना है कि आपके साथ ये गलती तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट इन्फो में जाओगे तो अब क्या करना है, यहाँ पे यूट्यूब वाला ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है, यूट्यूब $, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग दिखाई देगा और यहाँ पे मैनेज सेटिंग्स पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब देख सकते हो आपका पूरा डिटेल आ गया कि आपने क्या क्या फिल कर रखा है।
अब यहाँ पे देखना है कि अकाउंट टाइप आपका क्या है। अगर भैया आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है तो आप बहुत बड़े खतरे में हो। देख सकते हो इनका इंडिविजुअल शो कर रहा है और इनका यहाँ पे यूट्यूब यहाँ पे लास्ट पेमेंट $134 किया भी है। इनका सोल्यूशन मैं ही करके दिया हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है या फिर यूट्यूब के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे से कांटेक्ट करो, यहाँ पे नंबर दे रखा हूँ और मेरे से बात करके सॉल्यूशन करा सकते हो। अगर आपको कोई और ऐसा कुछ चीज़ें हैं, डाउट है, तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय गाइस।